अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सच्ची पुकार। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर, जो अपनी महारत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था, एक अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जहाज से सफर कर रहा था। अभी दौराने सफर कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक मौसम खराब हो गया और जहाज पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से जहाज की हंगामी लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग, एक दूर दराज इलाके के छोटे से एयरपोर्ट पर करनी पड़ी। डॉक्टर को वक्त पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। इसने एयरपोर्ट अमले से पूछा, क्या कोई और रास्ता है? उन्होंने मशवरा दिया कि वो एक गाड़ी किराए पर ले ले, क्योंकि शहर वहां से सिर्फ चंद घंटों की मुसाफत पर था। डॉक्टर ने गाड़ी ली और सफर शुरू किया, लेकिन रास्ते में शदीद तूफान और बारिश शुरू हो गई। अंधेरा इतना था कि उसे रास्ता नजर आना बंद हो गया और वो एक वीरान बस्ती में रास्ता भटक गया। काफी देर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा कच्चा मकान नजर आया। उसने दस्तक दी। जब डॉक्टर ईशान ने इस टूटे हुए मकान के दरवाजे पर दस्तक दी, तो एक ज़ईफ औरत ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। बाहर शदीद तूफान और बारिश थी, लेकिन इस झोंपड़ी के अंदर एक अजीब सा सुकून था। इस गरीब और बूढ़ी माँ ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, बल्कि एक मुसाफिर को तकलीफ में देखकर फौरन इसे अमान दी। इसने अपने पुराने से चूल्हे पर आग जलाई ताकि डॉक्टर की सर्दी कम हो सके, और बड़ी मोहब्बत से उसे गर्मा गर्म चाय पेश की, और खुद एक कोने में मुसल्ले पर बैठकर नमाज पढ़ने लगी। डॉक्टर ने गौर किया कि औरत नमाज के बाद देर तक रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रही है, और उसके पास एक झूले में एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है जो हरकत नहीं कर रहा था। उसके पास कोई शाहाना दस्तरखान तो ना था, लेकिन उसकी मेहमान नवाजी में वो खुलूस और अपनायत थी जो बड़े बड़े महल्लों में भी नसीब नहीं होती। डॉक्टर उस औरत की सादगी और खिदमत गुजारी देखकर दंग रह गया कि एक अनजान शख्स के लिए उसके दिल में इतना रहम और हमदर्दी कहाँ से आई। जब वो फारिग हुई तो डॉक्टर ने पूछा, अम्मा, आपने मेरी बहुत खिदमत की, अल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल करे, लेकिन ये बच्चा कौन है और आप इसके लिए इतनी गिरियाजारी क्यों कर रही थीं? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अपनी चादर के पलों से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, ये मेरा पोता है। उसके वालिदैन बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे, तब से मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही बाप। उसे एक ऐसी पेचीदा और जानलेवा बीमारी ने घेरा हुआ है जिसका यहाँ के किसी हकीम या डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं। उसके जिस्म में हरकत खत्म होती जा रही है और ये दिन बदन कमजोर होता जा रहा है। बुढ़िया ने लंबी आह भरी और बात जारी रखी, मैंने बहुत हाथ पांव मारे, शहर के बड़े अस्पतालों में भी गई, तो वहां के डॉक्टरों ने मुझे बताया कि उसका इलाज सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, जिसका नाम डॉक्टर ईशान है। वो हड्डियों और जोड़ों के अमराज का दुनिया का सबसे बड़ा माहिर है। लोगों ने मुझे बताया कि वो डॉक्टर इतना मसरूफ होता है कि उससे मिलने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और उसकी फीस इतनी है कि मुझ जैसी गरीब औरत अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी बेच दे तो शायद उसका एक मुआयना भी ना करा सके। मेरे पास न इतने पैसे थे, न शहर जाने की हिम्मत, और ना ही मेरा कोई ऐसा असर और रसूख था कि मैं उस तक पहुंच सकती।
बेटा, जब दुनिया के सब रास्ते बंद हो गए और लोगों ने कहा कि डॉक्टर ईशान तक पहुंचना नामुमकिन है, तो मैंने इस नामुमकिन को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मैं पिछले कई महीनों से हर नमाज के बाद रो रो कर अल्लाह से यही कहती थी, ए मेरे मालिक, तू तो रहीम है, तू तो करीम है। अगर मैं डॉक्टर ईशान तक नहीं पहुंच सकती तो तू तो कादिर है, तो डॉक्टर ईशान को मेरे दरवाजे तक पहुंचा दे। आज तुम मेरे घर आए तो मैंने सोचा कि शायद तुम भी कोई रास्ता भूले हुए मुसाफिर हो, इसलिए तुम्हारी खिदमत की, लेकिन असल में मैं अपने रब से अपने पोते की जिंदगी मांग रही थी। डॉक्टर ईशान, जो अब तक खामोशी से बूढ़ी औरत की बातें सुन रहा था, उसका पूरा वजूद लर्जने लगा। उसके हाथ से चाय का प्याला छूटते छूटते बचा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कुर्सी से उठकर उस बूढ़ी माँ के कदमों के पास बैठ गया। डॉक्टर ईशान ने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मा, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने तो अर्श को हिला दिया। आपने अल्लाह से डॉक्टर ईशान को मांगा था और अल्लाह ने डॉक्टर ईशान को आपके घर का रास्ता दिखाने के लिए आसमान से बिजली गिराई, मेरा जहाज खराब किया, तूफान भेजा और मुझे रास्ता भटकाकर आपकी दहलीज पर ला खड़ा किया। बूढ़ी औरत ने हैरत से पूछा, बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने रोते हुए उसका हाथ थामा और कहा, अम्मा, मैं ही वो डॉक्टर ईशान हूँ जिससे मिलने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। मैं ही वो हूँ जिस तक पहुँचना आपके लिए नामुमकिन था। लेकिन आपका रब कितना बड़ा है कि उसने मुझे आपके कदमों में लाकर बिठा दिया। आज मुझे समझ आया कि इस तूफान और जहाज की खराबी का असल मकसद क्या था। डॉक्टर ईशान ने वही झोपड़ी में बच्चे का इब्तिदाई मुआयना किया और बुढ़िया को तसल्ली दी कि अब उसके पोते के इलाज की तमाम जिम्मेदारी उसकी है। डॉक्टर ईशान तक पहुंचने के लिए महीनों का इंतजार और लाखों रुपए चाहिए थे, लेकिन एक दुआ ने फासले मिटा दिए। लोग कहते थे डॉक्टर ईशान तक पहुंचना नामुमकिन है। बुढ़िया कहती थी मेरा रब उनका मालिक है। वो डॉक्टर जो वक्त की कमी की वजह से प्राइवेट जहाजों में सफर करता था, आज एक गरीब के झोंपड़े में हाथ बांधे खड़ा था। उस दिन डॉक्टर ईशान को एक नया सबक मिला कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, वो अल्लाह की तदबीर के सामने कुछ भी नहीं। नाजरीन, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो पहाड़ों जितना फासला भी मिटा देता है। वो असबाब का मोहताज नहीं, बल्कि वो मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब पैदा करने वाला है। कुरानी हवाला, और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह मोमिन आयत 60। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद बेहतरीन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।